आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, कमाने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है, सबको मालूम है। कमाना चाहिए, ये भी सबको मालूम है। एक उचित उम्र में अगर कमाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं फिलोसफिकल बातें, दार्शनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कमाई का भी साधन होना ज़रूरी होता है जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो, सारी चीज़। लेकिन अगर कमाई करते समय हम क्या कहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान दें कि हमारी खुदगर्जी अत्यधिक हमारे सिर पे हावी ना हो जाए। कहीं मालूम नहीं पड़ता ये सब बातें, हम खुदगर्जी में चलते रहते हैं। हमारा लोभ स्वार्थ एकदम सिर पे हावी ना हो जाए। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी निष्ठा अपने काम के प्रति बनी रहे। मन वचन कर्म से किसी का भी अहित ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। ठीक है ना। सेवा भाव पूर्णतः रहे। भाव इतना ही है, किसी दूसरे को धत्ता बताकर, साइड बाई करके, केवल अपना ही अपना बस कारज सिद्ध हो, हर तरह से हो, ये इनके इन प्रकार बाकी गए तेल लगाने। ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, दिखावा तो ये करें, हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ये कोई बातें उचित नहीं हैं। ये केवल आपकी लोलुपता को, धन की लोलुपता को लेकर, आपकी अपनी खुदगर्जी को लेकर दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि लोभ स्वार्थ एक ही बात है, ये सब एक दूसरे के उत्प्रोत है। खुदगर्जी इसी से ही निकला हुआ है। अगर खुदगर्जी बोल दो अत्यधिक तो वो इसी का ही एक पर्याय है। ठीक है। ईर्ष्या, यही सब चीज़ें व्यक्ति को बहुत ख़त्म सा करती हैं, सारी चीज़ें, और यही चीज़ें अहंकार को बढ़ाती है। इनको अहंकार के सारे रूप हैं। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ यहाँ पर कि एक परिवार ऐसा भी है जो कि क्या कहते हैं, ऐसे बहुत होंगे लेकिन फिर भी, कि जो कि आपके इस चीज़ को सार्थक करते हैं, इस बात के पर्याय हैं। राजस्थान में सीकर में जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, उसके साथ ही एक कहते सड़क गांव की तरफ जा रही है, बिल्कुल साथ लगती हुई। उसमें एक जोर की ढानी करके एक खेत मतलब बहुत बड़ा 50 बीघा खेत है, उसको उन्होंने जोर की ढानी का नाम दिया है। उनका पर्सनल है, पैतृक संपत्ति है, सारी चीज़ें उस पर उन्होंने बड़ा ही प्राकृतिक ढंग से उसको बनाया हुआ है। और ठीक है, वो गाय भी पालते हैं, घोड़े भी पालते हैं, सारी चीज़ें ठीक है ना, अपना अच्छे ढंग से सब क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें मतलब सब प्राकृतिक ढंग से। लेकिन वो धीरे धीरे प्रभु कृपा से केवल वो अकेले वहाँ रह रहे हैं, बाकी अपने गांव से भी दूर। वो केवल यही करते हैं कि ठीक है, भगवान ने सुनी उनकी पिछले 17 साल से जमते 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 कि हमारे जैसे मेहमान भी वहाँ जाते हैं, वो अतिथि सत्कार बहुत दिल से करते हैं। ठीक है, जैसी व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था वो सामने है, कुल मिला के ठीक है। अपने ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी 5 स्टार गांव में नहीं होती है, लेकिन हाँ कुल मिला के ठीक है, अच्छा है। आप आराम से रात 2 रात 3 रात काट सकते हैं। आपको घर जैसा भोजन मिलता है, मक्खन मिलता है, रोटी मिलती है, लस्सी मिलती है, सब्जी मिलती है, सब घर जैसा। लेकिन यहाँ पर भी इससे भी बड़ी बात और भी जो मैं कहने जा रहा हूँ, परिवार इतना गजब का है जिसका कोई हद नहीं। आपस में इतना प्रेम भाव है। श्रीमती सुशीला जी, श्रीमान कान सिंह जी वैसे कहते हैं कृषि एक एग्रीकल्चर के अंदर जो भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो भी किसान हैं लगभग, या जो भी कहते हैं सरकार की, जो राज्य सरकार की जो टीमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीमें होती हैं जिनमें किसानों को लिया जाता है, उसमें कान सिंह जी का एक विशेष नाम, विशेष परामर्शदाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, और क्या कहते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट में। मैं यहाँ पे कुछ छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ। ये दोनों इतने गजब के हैं। कान सिंह जी तो कर्मठता के, दोनों हस्बैंड कर्मठता के तो भरपूर ही हैं। कान सिंह जी बहुत ज्ञान ध्यान रखने वाले एक अलग किस्म के हैं। उनको कहते हैं ना काऊ से बैर ना काऊ से दोस्ती, अपना आराम से सबके लिए एक समान रूप से चलते हैं। हर एक को एकदम 2 टूक बात जो बतानी होती है वो बताते हैं। सारी चीज़ें किसान से मतलब कृषि से संबंधित है, और भी कई तरह की प्राकृतिक बातें, बहुत सारी ज्ञान। सुशीला जी जो है वो गजब की, वास्तव में स्त्री ही उत्थान पतन का कारक होती है। अपने शास्त्रों में लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी आज ये अनेक महान साहित्यकारों ने इस चीज़ का वर्णन करा। वास्तव में बड़े घर की बेटी हैं। ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी, उसको चरितार्थ करती है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत हंसमुख स्वभाव की, सबको साथ लेके चलने वाली, 3 लड़के 1 लड़की हैं। कुल मिलाकर ये है कि वास्तव में जितनी तारीफ करूं, जो देखा वही कर रहा हूं। आपको मालूम है सबको, जो मेरे लगातार जो मेरे बातों सुनते हैं, जो मेरे को जानते हैं, मैं किसी के निजी जीवन में ताका झाकी नहीं करता हूँ। भाई उनका निजी जीवन मुझे क्या मतलब है, मुझे उतना ही मतलब कि उनका व्यवहार, उनकी सोच देश धर्म समाज के लिए वास्तव में दोनों की पॉजिटिव है।
दोनों ही आतिथ्य सत्कार में एक नंबर के हैं। खुद ही अपने हाथ से, बेटा भी उनका राजवीर बड़ा सेवा भावी है, लगा रहता है साथ में, ठीक है ना, सबकी सेवा खुद ही करने में, क्योंकि वहाँ पे ना सर्वेंट्स बहुत कम मिलते हैं। वो बड़ी मुश्किल से तो उनको 2-3 सर्वेंट मिले हुए हैं जो कि मतलब एक पर काम करने वाले सेवादार, जो उनके खुद का इतना बड़ा काम है किसानी का भी है, सब कुछ है, पशु भी है, सब कुछ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। पशुओं को बांधते नहीं, खुला रखते हैं। भगवान ने ज़मीन भी दे रखी, लेकिन उनका भी यही खुला रखते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा, किसी में मज़े वाली बात ये है, वहाँ पे कोई भी जाके स्टे ये करना चाहे, चलो रात को हम थोड़ा वाइन वाइन पी लें और कुछ, ना ना ना, मतलब ही नहीं। वो पहले कहते जी हमारे यहाँ मत आओ, और मालूम पड़ जाए तो उसको कहते हैं आप जाइए या बिल्कुल मत लेना। इसी प्रकार से किसी में भी कोई ऐब नहीं है। बच्चों में भी 3 लड़के हैं, तीनों में कोई ऐब नहीं, कान सिंह जी में ऐब नहीं, किसी में ऐब ही नहीं है किसी प्रकार का। कहते हैं ना, पान बीड़ी सिगरेट, ठीक है ना, तंबाकू न शराब, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइन होती है, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है प्रेम का जनाब। बहुत प्रेम में है, सबके साथ प्रेम में व्यवहार करना, सबके साथ प्रेम में रहना। और लाठी मतलब गायों की जो नस्ल है मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे भी गिरनार वाली गिरी होती है, कुछ साहिवाल होती है, ऐसा कुछ है। राठी नस्ल को कहा जाता है, अच्छी टॉप की टॉप 3 में से एक है। जो भारतीय देसी नस्ल की गाय हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनमें से टॉप 3 में से एक राठी नस्ल है। मेरे को जैसा बताया, मैंने पहले कहा मैं ज़्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं रखता, लेकिन वास्तव में बड़ी शांत होती हैं। जल्दी से उनके बारे में बताया, बीमार नहीं पड़ती हैं, अपना जैसा रखो वैसा रह जाती हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं। बहुत बढ़िया। मैं तो बार बार उनके सिर पे हाथ फेरते हुए, देसी नस्ल की जो भी गाय दिखती हैं तो मैं तो अपने सिर पे फेर रहा था, क्योंकि भगवान का वास उसी में है। और ये पूरा परिवार गौ भक्त भी है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे बस इसलिए भाव उठे कि गजब। इनके एक भाई नागौर में रहते जबर सिंह जी, वो भी कमाल के हैं, वो भी कमाल के हैं। उनका व्यक्तित्व कमाल का है। एक व्यक्ति के अंदर ना, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, मार्शल कॉम होने के बावजूद भी ये परिवार जो है, चाहे इधर वाला हो, चाहे इनके साले साहब को, कान सिंह जी के साले साहब, सुशीला जी के भाई, बहुत व्यवहारिक, बुद्धिजीवी, दूरदर्शी जिसको कहना चाहिए। नागौर रहते हैं वो, मेडिकल का काम है, केमिस्ट का। खैर एनीवे, मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजवीर जी बहुत सेवा भावी है। छोटा बेटा जो है पायलट की तैयारी कर रहा है, बड़ा बेटा ऑलरेडी यूके कबड्डी गेम में गया हुआ है। बेटी जो है उसने क्या कहते हैं क्लैट्स पास कर लिया, वो LLB कर रही है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर बस मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, एक ऐसा परिवार जहाँ जाके आपको क्या कहते हैं, अब लगेगा हम किसी रिश्तेदार के आगे, और वो रिश्तेदार भी कैसा, जो हंसमुख को बढ़िया। मंगल कामनाएं, नमस्कार। कान सिंह जी का एक और भी कहना है, बात बिल्कुल ठीक है, कि अनुभव तो काम आता ही आता है, अनुभव से सारी चीज़ें। लेकिन उनका ये कहना है कि जब शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, वो पंच तत्व भी कहते हैं हमारे रोग का उपचार करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। उन्होंने मुझे भी कहा, मैं तो थोड़ा झेप गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरे अंदर जो 2 कमियां प्रमुख है, मैं आवेशित हो जाता हूँ, मेरे अंदर क्रोध आ जाता है। हालांकि नाजायज़ किसी पे नहीं, लेकिन ठीक है, स्वभाव है। धीरे धीरे करते करते कुछ कम हुआ, बाकी पूरी तरह नहीं। और हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हूँ। लेकिन उनकी थ्योरी बहुत गजब की है, गहरी है। वो तो बार बार सरकारों को, हर तरह की सरकारों को, जगह जगह यूनिवर्सिटी में उनके व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है। हर तरह से सबको क्या कहते हैं, ज्ञान देते हैं। गैया के लिए, धरती के लिए, प्रकृति के लिए, तीनों को समन्वय करके वो अद्भुत व्यक्तित्व है। और उनकी धर्म पत्नी तो उनसे भी अद्भुत है। वो पूरी जोर की डानी जो अभूतपूर्व अपने आप को लिए हुई है। वास्तव में भगवान का वास उस धरती में। मैं उसके परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को जो भाता है मैं उस पर अच्छी तरह बोलता हूं, लिखता हूं। मंगल कामनाएं, नमस्कार।